Hi students, good morning all of you. Today I am going to start class 8 civics lesson 9 public facilities. बेटा इससे पहले मैं लेसन पे 6 वीडियो कर चुका हूँ. लेसन 7 और 8 जो है आपके सिलेबस से कट कर दिया जा रहा है. आप लेसन 9 और 10 यानी कि आपके सिलेबस में कुल हो जाएगा आपका 1 to 5, 6 और 9th एंड 10 लेसन को हम लोग स्टडी करेंगे. लेसन 7 और 8 को हमने कट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइंस. 30% लेवल जो रिड्यूस करना है, मैंने 2 लेसन को कट कर दिया है. तो आप आज लेसन 9 स्टार्ट करेंगे. 5 यूनिट है इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट में. आपका लेसन जो 9th है उसका नेम है पब्लिक फैसिलिटीज. अब यहाँ समझने की बात करें कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है. ओके, और हम यहाँ समझने वाली बात एक स्टोरी को स्टार्ट करेंगे. वाटर एंड द पीपुल ऑफ द चेन्नई, यानी कि एक पार्टिकुलर स्टेट की बात यहाँ पर बुक में आपको सुनाने का प्रयास किया गया है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वाटर सप्लाई की केवल एक टाउन से एक फैमिली की संबंधित है. ऐसी प्रॉब्लम जो है बहुत ही एरियाज में हमारे कंट्री में अवेलेबल है. तो हम इसको देखेंगे वन बाय वन. लेकिन सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज द पब्लिक फैसिलिटीज. व्हाट इज द पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है. तो बता दो कि ऑल द थिंग्स या ऑल द वर्क्स इज डन बाय पब्लिक या प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपुल टू सर्वाइव देयर लाइव्स. ठीक है, यानी कि ऑल द फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपुल्स या पब्लिक इज नोन एज द पब्लिक फैसिलिटी. जैसे आप वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया, या फिर आपको एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, रोड हो गए, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए. इन जो चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिस चीज़ को उसे क्या बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज. ओके, तो हम वन बाय डिस्कस करेंगे. आप यहाँ लेसन स्टार्ट करने से पहले सपोज दैट अगर क्या होता, मान लीजिए कि हम चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती. सपोज दैट विद्यालय गवर्नमेंट द्वारा नहीं होता. आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं या जो प्राइवेट चीज़ें हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो या रेलवे या जो भी चीज़ हैं, उसकी काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा हो जा रही है. इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक लो लेवल कॉस्ट पे यानी कि लो कॉस्ट पे सबको प्रोवाइड करती है ताकि समाज के सभी लोग, सोशल के सभी ह्यूमन जो है उसे अफोर्ड कर सके. यानी कि उसका रेट ऐसा होता है कि लोग उससे क्या कर सके, मैक्सिमम लोग, यानी कि ऑल पर्सन्स हैव अफोर्ड देयर फैसिलिटीज, यानी कि रेट उसका ऐसा रखा जाता है. हम लेसन स्टार्ट करेंगे. हम कई एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ मेनली हमको देखना है यहाँ अन्ना नगर. आप अगर आप बुक आपके पास अवेलेबल है तो आप पेज नंबर ओपन कर लीजिए. बता दे रहा हूँ आपको 108. उससे पहले आप 7 को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इमेज आपको दिखाया गया है, कुछ कार्टून दिखाए गए हैं. तो आप इस कार्टून को अगर देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ समझाने का प्रयास क्या किया जा रहा है. ठीक है, हम देखते हैं. सबसे पहला फिगर जो है अन्ना नगर की है और उसमें राम गोपाल रहते हैं. सेकेंड जो फिगर आपका नीचे है सैदापेट की है, उसमें पद्मा का फैमिली रहता है. और नेक्स्ट है आपका जो अलग अलग फिगर दिया हुआ है उसमें कई लोग रहते हैं, अलग अलग फैमिली जो हैं. इन फैमिली में क्या समस्याएं हैं या फिर क्या बातें हम देखने का प्रयास करेंगे पेज नंबर 108 में. तो आप बुक को ओपन कर लीजिए. हम चलते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वाटर एंड द पीपुल ऑफ चेन्नई, यानी कि वाटर और वहाँ के लोगों का क्या संबंध है, क्या मतलब रिलेशंस है, समझाने का प्रयास किया गया है. आप समझने का प्रयास करेंगे. देखते हैं. ये जो हम चलते हैं राम गोपाल जो कि अन्ना नगर में रहते हैं चेन्नई में, उनकी क्या समस्या या फिर क्या कंडीशन है यहाँ देखते हैं. तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक मिस्टर राम गोपाल लाइव इन अन्ना नगर चेन्नई, यानी कि जो राम गोपाल हैं एक सरकारी अफसर हैं, सरकारी जो है कार्यालय में काम करते हैं, कर्मचारी हैं जो कि अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं. दिस एरिया लुक्स लूस एंड द ग्रीन विथ लॉन्स मेंटेन्ड बाय द ग्रीन जेनरस स्पेयरिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो एरिया है हरा भरा है, इसका मतलब लॉन है, मेंटेन किया जाता है. इसका मतलब यह है कि यहाँ वाटर की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, यानी कि लोगों को सर्वाइव करने से लेकर, ड्रिंक करने से लेकर के, बाथिंग कुकिंग से लेकर के, और इतना अवेलेबल है कि वहाँ पर जो है पार्किंग या फिर जो है पेड़ पौधे मतलब जो है लगाए गए हैं, लॉन वगैरह है. बंगलाव वेयर हैव टेप
वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे, यानी कि यहाँ बंगले हैं और बंगलाओं में जो है वाटर टेप, यानी कि जो वहाँ पर 24 आवर जो है वाटर अवेलेबल है, वाटर की यहाँ पर कोई समस्याएं नहीं है। ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, और जब भी कभी वाटर जो है सप्लाई नहीं मिल पाता है या किसी रीजन से वहाँ पर पर्याप्त रूप में वाटर नहीं मिल पाता है, तो जो मिस्टर राम गोपाल है वो स्पीक टू अ सीनियर ऑफिसर whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house। यानी जब भी जो कभी वाटर की सप्लाई की समस्या आती है, ये आपको म्यूनसिपल जो वाटर बोर्ड है वहाँ पर फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं और वहाँ से इन्हें टैंकर इनके लिए स्पेशली जो है अरेंज हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वाटर सप्लाई है वो किस तरह से यहाँ पर मेंटेन हो रहा है और इन्हें किसी भी प्रकार से वाटर की जो किल्लत है या वाटर की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका मैलापुर में है। मैलापुर में जो है सुब्रमण्यन की फैमिली रहती है, वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो लाइक मोस्ट एरिया इन द सिटीज, यानी कि शहरों में और सारी एरियाएँ हैं, लेकिन उसी प्रकार की एक समस्या यहाँ भी है। इनका नाम है सुब्रमण्यन अपार्टमेंट्स में रहते हैं मैलापुर में। सफ़र फ्रॉम वाटर इज शॉर्टेज, और यहाँ पर बराबर जो है पानी की कमी की सामना देखने को मिलती है। दिस एरिया गेट्स म्यूनसिपल वाटर वंस इन अ 2 days, यानी कि यहाँ वाटर जो है 2 दिन पर 1 दिन मिलता है इस एरिया में। अ प्राइवेट बोरवेल मीट्स सम ऑफ द रेसिडेंट्स वाटर नीड्स, और यहाँ पर लोग अपना अपना प्राइवेट मतलब बोरवेल करा रखे हैं, मतलब अंडरग्राउंड वाटर को लेने के लिए। लेकिन बोरवेल वाटर इज हाउ एवर बार्किक्स, यानी कि जो ये बोरवेल वाटर जो है इसमें पानी जो है प्योर नहीं आता है, खारा पानी आता है। एक वर्ड है ना बार्किक्स, ये होता है खारा या नमकीन, जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। सो दैट रेसिडेंट यूज इट इन देयर टॉयलेट्स एंड वॉशिंग, यानी कि इतना खारा है कि हम डाइट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। इस वाटर का उपयोग लोग वॉशिंग करने में या फिर जो है अदर पर्पस के लिए करते हैं। फॉर अदर यूज वाटर इज परचेज फ्रॉम द टैंकर्स, और अगर पीने के लिए या फिर भोजन में यूज करने के लिए या फिर अदर्स वर्क के लिए जो है जिसको हम डायरेक्ट मतलब कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वैसे के लिए ये लोग वाटर को क्या करते हैं, टैंकर से परचेज करते हैं। सुब्रमण्यन स्पेंड अप टू 500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स, यानी कि इनका पर मंथ का एक्सपेंस जो है 5 से 600 का होता है, वाटर को टैंकर से परचेज करते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेसिडेंट्स हैव इंस्टॉल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स, और वाटर ड्रिंक करने के लिए ये अलग से क्या किए हैं, वाटर इन प्यूरिफायर से आरओ वगैरह होता है, कैंट वगैरह होता है, इनको भी इन्होंने सेटअप करा रखा है वाटर को ड्रिंक करने के लिए। तो आप यहाँ पर 2 केस देखें, एक देखें राम गोपाल का जिन्हें वाटर की शॉर्टेज बिल्कुल ही नहीं है, और अगर कभी होता भी है तो ये कर्मचारी हैं सरकारी डिपार्टमेंट का, उन्हें घर पे वाटर टैंकर अरेंज हो जाता है। एक देखा हम लोगों ने सुब्रमण्यम का जो मैलापुर में रहते हैं, इस तरह से बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ पर चेन्नई में या अदर शहर में, टाउन्स में, जहाँ वाटर की सप्लाई हमेशा वहाँ पर सप्लाई होती रहती है। अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एरिया का मुडाईपक्कम एक नाम है। शिवा लिव्स ऑन रेंट, ये शिवा है, एक रेंट पे रूम लेकर रहते हैं 1st फ्लोर में मुडाईपक्कम अपार्टमेंट में। एंड गेट वाटर वंस ऑफ 4 days, देखिए इनके लिए 4 दिन पर एक बार वाटर जो है अवेलेबल होता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन्स वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई, ये चाहते हैं कि अपने बाल बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को, अपने वाइफ को यहाँ पर साथ में लेकर रहा जाए, लेकिन वाटर शॉर्टेज की वजह से ये जो है अपनी फैमिली को यहाँ पर नहीं ला पाते हैं। क्योंकि फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाई बोटल्ड वाटर, और शिवा जो है पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए बोटल वाटर परचेज करते हैं। जब सिंगल है तो कम एक्सपेंस में इनका जो है वर्क हो जाता है, लेकिन मान लो कि इनके 2 बच्चे या फिर वाइफ, यानी कि अगर जितना फैमिली मेम्बर बढ़ेंगी क्या होगा, वाटर की जो खपत है उतना भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जब आपका यूज इंक्रीज होगा तो उसके लिए परचेज ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने वाटर के शॉर्टेज की वजह से अपनी फैमिली को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। अब तो नेक्स्ट जो पार्ट्स है इसे और मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इसे पद्मा वर्कर्स वर्क्स और डोमेस्टिक हेल्प इन द सैदापेट, यानी कि जो पद्मा है एक घरेलू
जिसको कहते हैं ना घर में वो आती है वर्क करने के लिए, किचन वर्क करने के लिए, तो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में वर्क करती है। एंड लिव्स इन अ नियर बाई स्लम, और झुंगी झोंपड़ी में जो है ये रहती है। शी पेज अ रेंट ऑफ 650 फॉर द हटमेंट। अब हटमेंट क्या होता है? झुपड़ी नुमा जो घर होता है उसको बोलते हैं हटमेंट। उसमें रहने के लिए जो है इसको भी रेंट पे करना पड़ता है, 650 रुपीज़ का जो रेंट पे करती है। विच हैज़ नाइदर अ बाथरूम और नॉर अ टैप कनेक्शन, यानी कि जहाँ रहती है हटमेंट में न ही यहाँ बाथरूम है और न ही टैप कनेक्शन है। फॉर अ 30 सच हटमेंट देयर इज अ कॉमन टैप एट द वन कर्नर। और इस प्रकार जो 30 हटमेंट है, 30 जो झोपड़ी है, तो 30 झोपड़ी के लिए यहाँ पर एक जो है कॉमन प्लेस पर कॉमन टैप जो है सेटअप किया गया है। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस अ डे। उसमें भी जो टैप है वो केवल दिन में 2 बार 20 मिनट्स के लिए वाटर आता है, यानी कि वाटर जो है 20 मिनट सुबह में आएगा, फिर 20 मिनट के लिए शाम को आता है। अब देखिए 20 मिनट्स आ रहा, 20 मिनट सप्लाई हो रहा है, लेकिन उसमें कितने फैमिली है? 30 हॉटमेंट्स में है रहने वाले लोग। तो ये आप समझ सकते कितना वाटर की यहाँ पर शॉर्टेज है। और फैमिली गेट्स ऑफ फिल ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम, यानी कि 20 मिनट में जो 30 फैमिली है वो मात्र केवल 3 बकेट है केवल वाटर जो है ये करना पड़ उसको मिल पाता है। सपोज दैट मान लो उस घर में 5 मेंबर्स हैं, तो आप 3 बकेट में क्या कर सकते हो? मतलब खाना बनाओगे, खाओगे, पियोगे, या फिर वॉशिंग करोगे या अदर्स वर्क करोगे, तो आप कितना यहाँ पर जो है डिफिकल्टी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है। द सेम वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग बाय ड्रिंकिंग, और वही उसी को लोग पीते भी हैं और वॉश भी करते हैं। इन समर, और समर की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, दो फ्लो बिकम अ ट्रिकल, यानी कि पहले से और कम, एक बार है ट्रिकल यानी कि पहले से कम हो जाना। जब समर सीजन आता है तो वाटर लेवल डाउन जाने से क्या होता है? जो वाटर की फ्लो है वो और ही कम हो जाती है। सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, यानी कि इसमें सभी लोगों को वाटर सप्लाई नहीं होता है, अगर एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं मिलता है। पीपुल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स टू वाटर्स टैंकर, और लोगों को लंबी वेट करना पड़ता है टैंकर्स के वाटर का आने का। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 या 4 टाइप की स्टोरी देखा, एग्जाम्पल्स देखा, यहाँ समझने का प्रयास किया हम लोगों ने किस तरह से वाटर की यहाँ पर शॉर्टेज है और लोगों की लाइफ पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है। जहाँ पर मात्र एक पब्लिक फैसिलिटी की बात की, सो वाटर, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो पब्लिक को नितांत आवश्यकता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट क्या इसमें प्रोवाइड कराती है, हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल पर्सन्स हैव राइट टू लाइफ, यानी कि सम राइट्स हैव प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज। ओके, देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशंस अकॉर्डिंग टू द कास्ट, रिलीजन्स, पुअर, रिच, एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस के अकॉर्डिंग सभी लोगों को एक राइट दी गई, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो उसमें वाटर को रखा गया, वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। देखिए इसमें क्या होता है, तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, ये तो आप कहने की बात नहीं है कि वाटर हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन कहा गया है। विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, यानी कि बिना वाटर का हम लाइफ जो है नहीं जी सकते हैं। तो एंड गुड हेल्थ, वाटर जो है हमारे लाइफ के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। नॉट ओनली इट इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर डिजीज, यानी कि वाटर जो है केवल हमारे डेली नीड्स को ही कंप्लीट करने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, बल्कि अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जिसके हम शिकार हो सकते हैं, या जो वाटर से बर्न होते हैं, यानी कि वाटर बर्न डिजीज। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज सच एज द डायरिया, डायसेंट्रिया एंड कोलरा।
जैसे हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो वाटर से बर्न होते हैं, तो आप नेम राइट करना। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द वाटर डिजीज या डिजीज बर्न बाय वाटर, तो आपको ऑप्शन दे सकता है। आप उसको 3 को या फिर 4 को याद लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन एक राइज हो सकता है। तो ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज। यहाँ पर एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताया गया है कि नियर अबाउट 1600 यानी कि 1600 इंडियन जो है प्रत्येक दिन, उसमें खासकर जो है बच्चे, देम चिल्ड्रेन बिलो एज 5 years, जिनका जो है एज है 5 years से भी कम होता है, वो डेली क्या होते हैं, मौत के घाट चल जाते हैं, नहीं कि मौत उनकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर के डिजीज से, यानी कि वाटर बर्न डिजीज की वजह से वो डेली जो है आपको 1600 लोग की मौत हो जाती है। तो दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपुल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन अगर इस प्रकार की मौत हो रही है, लेकिन अगर सुरक्षित सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती तो क्या होता, ऐसे लोगों की मौत जो है, नंबर ऑफ डेथ जो है कम हो जाते। आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज अ बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार सभी लोगों को है, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, आपको मेल हो, फीमेल हो, यानी किसी भी प्रकार के जो सिटीजन्स हैं उन्हें जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिला है। लेकिन उस अधिकार का क्या, जब गवर्नमेंट के फैसिलिटी द्वारा या अदर्स जो है सिस्टम, मतलब फैसिलिटी की वजह से इनकी राइट जो है ये रिजेक्ट हो रही है, या रिजेक्ट जो राइट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है राइट टू लाइफ का मतलब कि दिस मीन्स दैट इज द राइट टू एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज हर डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही सी कैन अफोर्ड। यानी कि वाटर को इसमें शामिल किया गया राइट टू लाइफ के अंतर्गत कि सभी लोगों को, चाहे वो रिच हों, पुअर हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, उन्हें इतना पर्याप्त रूप में वाटर सप्लाई होनी चाहिए कि अपने डेली नीड्स को वो कंप्लीट कर सके, वो भी ऐसे कॉस्ट पे, ऐसे कीमत पे, ताकि सभी लोग उसको अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं कि अवेलेबल तो है बट इतना कॉस्ट हो जाएगा कि लोग उसको, सब लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है। यानी कि रेट इतना होना चाहिए कि सभी लोग क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें। तो इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। इसका मतलब कह सकते हैं कि सभी लोगों के पहुंच तक, यानी कि सभी लोगों तक अवेलेबल हो जाए इस रेट से वाटर का, इस ढंग से वाटर का रेट जो है फिक्स होनी चाहिए। आगे देखते हैं। देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केस इन विच बोथ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। यानी कोर्ट ने कई बार केसों को सुनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि जो फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर को भी रखा जाए। इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रीस्टेटेड this while hearing in a case based on letter written by the villagers of the Mahabhu Nagar district on the contaminations of drinking water। यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के, शॉर्टेज को लेकर के या फिर कुछ और को लेकर के गवर्नमेंट द्वारा उसको ये किया गया था। तो इसमें हेयरिंग के समय जो है ना, गवर्नमेंट ने दोबारा उसको, कोर्ट ने दोबारा उसको कहा कि जो वाटर सप्लाई है वो एक फंडामेंटल राइट से होनी चाहिए, राइट टू लाइफ के साथ इसको लेना चाहिए, ताकि सभी पर्सन्स को वाटर जो है अवेलेबल होना चाहिए। द विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट द टेक्सटाइल कंपनी वाज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल्स इनटू अ स्ट्रीम नियर हिज विलेज। उनका एक कंप्लेंट था कि जो टेक्सटाइल कंपनीज है, जो कपड़े बनाने वाली कंपनी होती हैं, उसकी केमिकल्स और पॉइजनस जो वाटर्स हैं वो वाटर की स्ट्रीम, जो मेन धारा जो है उसमें रिलीज कर रही है, उसको छोड़ रही है, उसमें डिस्चार्ज कर रही है, जिससे क्या होता है कि हम लोग का सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है या इरिगेशन के लिए वाटर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। द जज डायरेक्टेड द भुवनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर ईच पर्सन इन अ
विलेज। तो कोर्ट ने आदेश दिया वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे या डीसी जो थे, भाई प्रत्येक फैमिली को जो इस एरिया में रहते हैं 25 लीटर वाटर जो है सप्लाई किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है अवेलेबल हो सके। तो हमने यहाँ पर देखा कि वाटर को किस तरह से मतलब ये फंडामेंटल राइट के अंदर लाया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है पब्लिक फैसिलिटीज, मेन पॉइंट जो हम लोग कल इसको वीडियो में करते हैं। सेकेंड वीडियो होगा आपका, तब तक के लिए गुड बाय।